अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, आज की वीडियो का आपने टाइटल देख लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उस्मान भाई वीज़ा तो लग गए हैं, अब हम अगस्त में आ रहे हैं, कुछ सितंबर में आ जाएंगे, तो हमने सबसे पहले क्या काम करने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, टीआरसी कैसे मिलेगा और हमने जॉब कैसे ढूंढनी है। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना है ताकि तमाम क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लैंड कर जाते हैं और आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने ये करना है कि जिस रूम में आप रह रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट लेटर आपके पास होगा, आपका पासपोर्ट आपके पास होगा, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी है और पासपोर्ट साइज आपके पास पिक्चर्स भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पाकिस्तान से आप लेके आइएगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के हर सिटी में, जिस सिटी में भी आप आ रहे हैं, लाइक घेंट में, ल्यूवन में, एंटवर्प में, ब्रसल्स में, तो हर सिटी में कम्यून होती है, मतलब स्टड भी उसे कहते हैं। तो आसान अल्फाज में जहाँ से आपको टीआरसी कार्ड इशू होता है। तो आपने ये करना है कि गूगल पर जाकर उनका ईमेल एड्रेस ढूंढना है, तो वो आपको आराम के साथ मिल जाता है। अब आपने उनको करनी है मेल कि जी मैं यहाँ पे लैंड कर चुका हूँ बेल्जियम में और यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और सारे डॉक्यूमेंट्स ये जो मैंने आपको काउंट करवाए हैं 5-6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये उनको भेज देने हैं आपने कि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। उसके बाद वो आपको मेल करेंगे कि जी इस दिन आपने कम्यून के अंदर आना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, वो भी उनकी वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट भी इजीली बुक कर सकते हैं। बाकी आप अगर डायरेक्ट भी चले जाते हैं, फिजिकल भी चले जाते हैं, फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जी मैं न्यू हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये काम करके आपने उनको मेल के जरिए आपने डॉक्यूमेंट्स आपने भेज देना, वो आपको फिर बुला लेंगे कि आपने इस दिन यहाँ पे कम्यून के अंदर आना है। उस दिन आपने जाना है, फिर वो आपको आपके वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारा डाटा चेक करते हैं। उसके बाद वो आपको NX 15 दे देते हैं। NX 15 काइंड ऑफ लाइक आपका जो नेशनल नंबर है वहाँ पे मेंशन होता है, उस बेस पे आप जॉब भी कर सकते हैं। लाइक टेक वे में अप्लाई कर सकते हैं आप, और वेयर हाउसेज में, रेस्टोरेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो टेक वे में तो मोस्टली आपको मिल जाती है जॉब NX 15 पे, और फिर आपका बैंक अकाउंट भी उस पर ओपन हो जाता है। लाइक BNP का, KBC, जो भी आप बैंक ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे नेशनल नंबर आपका मेंशन होता है, तो उस बेस पे आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है। तो ये काम करना है सबसे पहले आपने। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने आते ही क्या करना है। आपने कम्यून को मेल करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, फिर आपको वो NX 15 देंगे। उसके बाद आप पुलिस आपके रूम में विजिट करेगी जहाँ पे आप रह रहे होंगे। अब डिपेंड करता है कि पुलिस में वो 1 वीक के अंदर भी आ सकती है, 2 वीक्स के अंदर भी आ सकती है। तो लाइक अब ये सारी चीज़ें पुलिस पे डिपेंड करती हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं आती तो आप पुलिस स्टेशन में जाके उनको बोल भी सकते हैं कि जी आप जल्दी विजिट कर लें मेरे रूम में, ताकि मुझे TRC जल्दी मिल जाए। तो उसके बाद जब आपकी पुलिस भी विजिट कर जाती है, फिर आपको कम्यून की तरफ से मेल आती है कि जी इस दिन आपने आना है, उस दिन आपको TRC आपको रिसीव आपने करना होता है। फिर आप वहाँ पे जाते हैं, जो पुलिस विजिट कर जाती है कि हाँ जी ये सही है, इसका एड्रेस, ये अकेला वहाँ पे रह रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद फिर आपको मिल जाता है ये TRC। अब ये डिपेंड करता है, ये सारा जो प्रोसेस है 1 हफ्ते का तो नहीं है बेसिकली। तो आपको 1 महीने से 1.5 महीना तो आप सोच के आए। ब्रसल्स के अलावा उधर 2 महीने 2.5 महीने लग जाते हैं, बाकी सिटीज में 1 महीने के अंदर आपको TRC मिल जाता है। तो ये सारा आपने ये टाइम कर लेना है। जब NX 15 आ जाएगा, उसके बाद आपने सबसे पहले जिस जॉब को आपने टारगेट करना है वो है टेक वे। फर्स्ट डे से अप्लाई करना शुरू कर देना है, डेली बेस पे अप्लाई करना है, चेक करना है। जब भी कोई वैकेंसी हो तो आप अपने कहते हैं आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो आपको टेक वे मिल जाएगी। उसके बाद आपने रेस्टोरेंट्स पे ये सारे काम कर लेने हैं। ये जो इंपॉर्टेंट काम है, ये TRC लेने तक का ये सफर है आपका, ठीक है। होप्स हो कि अब आपको क्लियर हो गया कि आते ही आपने क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद ये जब काम हो जाएगा, उसके बाद आप टेक अवे में अप्लाई करें, TRC आ जाए, उबर भी साथ अप्लाई कर दें, उसके बाद डिलीवरो भी अप्लाई कर दें, और वेयर हाउसेज। अब वेयर हाउसेज देखें, हर वेयर हाउस की वेबसाइट मेंशन होती है। लाइक कार्टोनासी आप लिखेंगे गूगल पे, और ब्लैकमैन लिखेंगे एंटवर्प में, और घेंट में क्या कहते हैं वेयर हाउसेज होते हैं। तो जिस सिटी में आप रह रहे हैं तो ये चेक कर लीजिएगा। अगर कोई जॉब नहीं मिल रही तो वेयर हाउसेज को भी टारगेट करें। तो ये सिनेरियो। उसके बाद रेस्टोरेंट्स को भी नाउ जॉब्स के नाम से एक क्या कहते हैं ऐप भी है, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे वो आप उसके लिए आपके पास बैंक कार्ड होना चाहिए आपका बेल्जियम का, और TRC कार्ड होना चाहिए। उसके बाद वो ऐप वर्क करती है। तो वहाँ पे भी कोई वैकेंसीज आती रहती हैं, तो वहाँ पे भी ट्राई करें आप। तो ये सारा प्रोसीजर है कि आपने जब पाकिस्तान से बेल्जियम में लैंड करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है। उसके बाद
आपने फिर एक अदद बनाना है जो ट्रेन का मतलब आप कार्ड कह सकते हैं, ठीक है, पास वगैरह। अब अगर आप अंडर 26 हैं तो 31 यूरोज में पर मंथ के हिसाब से आपका कार्ड बनेगा। अगर तो आप अगस्त में आ रहे हैं तो 35 यूरोज में लाइक अंटिल 14 सितंबर तक आपको पूरा बेल्जियम अलाउ है, अगर आप अंडर 26 हैं। अगर अंडर 26 नहीं है तो फिर आपको जो मतलब वैल्यूज है 50 यूरोज और इस तरह आपने पे करना है। तो ये उसके बाद आपने ट्रेन का कार्ड बनवा लेना है। उसके बाद जब आपने इंश्योरेंस करवानी है, अब वो भी डिपेंड करता है कि हर सिटी की इंश्योरेंस डिफरेंट है। लाइक मैंने पार्टीना म्यूट करवाई हुई है तो वो 140 यूरोज पर ईयर के हिसाब से है, तो मैं पर मंथ के हिसाब से पे करता हूँ, लाइक 14 यूरो समथिंग कुछ पे करता हूँ मैं पार्टीना म्यूट की। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस भी हो जाती है, तो आप उनको बैंक नंबर दे दीजिएगा ताकि वो आपकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक डिडक्शन होती रहे। ये हो जाएगा, आपकी इंश्योरेंस भी होगी जी, ठीक है। अब इंश्योरेंस होने के बाद आपने बीम स्टेटस भी ले लेना है। बीम स्टेटस ये है कि आपने लिख देना कि भी मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। उसके बाद आपने डी लाइन बस का, जिस जैसे हर सिटी में ये बसेस चल रही होती हैं, तो पर ईयर के वो भी 50 यूरोज का पर ईयर का पास बनता है। उस सिटी में आप डी लाइन बस पे कहीं पे भी जा सकते हैं, तो वो भी बनवा लीजिएगा। तो ये सारे काम आपने करने हैं। होप्स हो कि आपको, अब मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि आफ्टर लैंडिंग बेल्जियम में आपने क्या क्या काम करना है और किस तरह करना है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो क्लियर कर दूंगा। होप्स हो कि आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी अर्से के बाद हमने ये वीडियो बनाई थी। अगर पसंद आई गई तो भाई हमारे चैनल को शेयर भी करें और लाइक भी करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।